Hello everyone, welcome to my channel. I am Neha Kaushik and in this lecture I am going to talk about kingdom Animalia, kingdom Plantae and about viruses, viroids, prions and lichens. जो ये अभी मैंने 4 टर्म्स यूज़ की है यहाँ पर वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स की, ये किसी भी किंगडम में अभी ऐड नहीं हुए हैं, मतलब अभी इनका क्लासिफिकेशन डिफाइन नहीं है, इसीलिए हम उनको अलग से स्टडी करते हैं. ठीक है. इससे पहले इस वीडियो से पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैं आपको बता चुकी थी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में और किंगडम फंजाई के बारे में. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बचे हुए जो हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी से क्या समझते हैं आप लोग? जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्लांटी के अंदर इंक्लूड होंगे. ठीक है. जो प्लांट्स हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, मींस उनमें जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. और उसके बाद उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है तभी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वरना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट को अपना फूड बनाकर खाते हैं, फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाईट्रैप. ठीक है. और एज अ पैरासाइट भी वो बिहेव करते हैं, फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा. ठीक है. प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर काफ़ी फाइलम इंक्लूड हैं. ठीक है. इनमें जैसे हम एल्गी को भी हमने ऐड किया हुआ है, ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ये सब किंगडम प्लांटी के अंदर ही इंक्लूड होता है. जब हम इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. उसके बाद है प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेजेस में होती है. एक उनका डिप्लॉयड फेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक फेज बोलते हैं. और दूसरा क्या है? हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज. ठीक है. और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, मीन्स अपोजिट होते हैं. ठीक. ये प्लांटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हम आते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में. अभी ये सब आप डिटेल्ड में भी पढ़ोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोट लिया है एनिमेलिया और प्लांटी का, ताकि आपको ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हो सकें इसके. तो किंगडम एनिमेलिया क्या है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मीन्स अपने खाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं. यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर होते हैं. इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका? होलोजोइक है, मीन्स से सॉलिड फूड को खाते हैं. देन इनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन के बाद इनमें एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और देन इजेशन होता है. इजेशन के थ्रू जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. फूड रिजर्व्स क्या होते हैं एनिमेलिया के पास? ग्लाइकोजन और फैट होते हैं. प्लांट्स की तरह प्लांट्स की तो हमें पता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो इनडेफिनाइट होती है. ठीक है. लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ डेफिनाइट होती है, डेफिनाइट शेप होती है उनकी और डेफिनाइट साइज होता है. ठीक है. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो किसके थ्रू होता है? कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होती हैं. और उसके बाद फिर क्या होता है? जाइगोट बनता है. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है. उसके आगे आते हैं अब हम लोग वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स पर. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ डू नॉट इंक्लूड वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स. क्या हुआ कि अभी तक इनका जो स्ट्रक्चर है और जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी अच्छे से डिफाइन नहीं हुए, इसीलिए अभी हमने इनको किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है. लेकिन अभी यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए हैं इनके, वो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है. वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. और कहाँ पर मिलते हैं? हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग. मतलब वायरसेस जो हैं अगर वो लिविंग सेल के बाहर हैं तो मतलब वो डेड हैं. अगर वो किसी लिविंग सेल के अंदर हैं तो फिर वो लिविंग है. ठीक है. व्हेन दे एंटर द लिविंग सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. और वो क्या करते हैं? एकदम अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही उनको कोई लिविंग सेल मिलती है. सबसे पहले वायरस की स्टडी जो थी मेनली वो किसने की थी? डी जे इवानोस्की.
ठीक है। इन्होंने किया था, इन्होंने क्या बताया था हमें, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। वायरसेस जो हैं उनके पास डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मोस्टली जो वायरसेस हैं उनके पास आरएनए मिलता है हम लोगों को। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स उसके पास आरएनए है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और अगर कोई वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है। वायरसेस कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? कॉमन कोल्ड, एड्स एचआईवी से होती है, वो भी एक वायरस है। स्मॉल पॉक्स है और इन्फ्लुएंजा है, ये सब डिजीजेज हैं जो कि वायरस से होती हैं। बैक्टीरिया फीडिंग वायरस, ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि वायरस पर फीड करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। और एक प्रोटीन कोट भी होती है इनके पास, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी सब यूनिट से बनी हुई होती है वो, जिनको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो इनका न्यूक्लिक एसिड है, मतलब जो डीएनए है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय। वायरॉइड्स जो हैं वो किसने डिस्कवर्ड किए थे? टीओ डीनर ने किए थे। एज न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। वायरॉइड्स का जो साइज़ है वो वायरसेस से भी छोटा है। और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं वायरॉइड्स? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है। लास्ट टॉपिक पर आते हैं जो है लाइकन्स। लाइकन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होते हैं। लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किन के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसमें हम एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोंट। ये दोनों आपस में मिलकर जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, इट मीन्स जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड कर रही है और जो फंगस है वो शेल्टर और रिप्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो जब ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, या फिर म्यूचुअल एसोसिएशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। अगर आपको कहीं पर लाइकन्स मिल रहा है, इट मीन्स वो जो एरिया है वो पॉल्यूशन फ्री है। अगर कहीं पर पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर आपको लाइकन्स नहीं मिलेंगे, वो ग्रो ही नहीं होते उस रीजन पर जहाँ पर पॉल्यूशन होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।